नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे छिपे हुए हत्यारे, हिडन किलर का सामना करने जा रहे हैं, जो हम सबकी दोनों टांगों के बीच छिपा रहता है। आमतौर पर इसमें न तो दर्द होता है और न ही खुजली, इसलिए लोग अक्सर इसे केवल ज्यादा चलने की थकान या पैर में मोच समझने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन एक बार जब ये अपना असली रूप दिखाता है, तो मात्र कुछ ही मिनटों में इंसान की सांसें और दिल की धड़कनें रोक सकता है। हम बात कर रहे हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी, और एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। हमारे बहुत से बुजुर्ग अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, दिल की सुरक्षा करते हैं और ब्रेन स्ट्रोक से बचने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक दिल सही धड़क रहा है और हाथ पैर में लकवा नहीं है, तब तक उनकी नसें और खून की धमनियां पूरी तरह स्वस्थ हैं। अगर आप या आपके परिवार के सदस्य भी इसी गलतफहमी में हैं और आपके पैरों ने सूजन, लालिमा या भारीपन जैसे मदद के संकेत देने शुरू कर दिए हैं, फिर भी आप केवल दर्द निवारक बाम, पेन बाम लगाकर काम चला रहे हैं या अपने जीवन साथी से उसे जोर जोर से मालिश करवा रहे हैं, तो कृपया रुक जाइए। अपने सारे काम छोड़कर शांति से बैठ जाइए। आज की ये क्लास आपको आपके पैरों द्वारा दिए जाने वाले मदद के संकेतों को समझना सिखाएगी और जीवन मौत के मोड़ पर आपको उस बड़े संकट से बचाएगी। इससे पहले कि हम इस स्वास्थ्य रक्षा सत्र में गहराई से उतरें, अगर आप भी अपनी नसों को साफ और खुला रखना चाहते हैं, अपने पैरों के रक्त संचार को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि 80-90 साल की उम्र में भी आप बिना किसी सहारे के तीर्थ यात्रा पर जा सकें और पहाड़ों की सैर कर सकें और अपने बच्चों पर बोझ न बने, तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और घंटी, बेल आइकन को चालू करें। इस तरह हमारा स्वस्थ जीवन 60+ चैनल आपके फोन में कभी नहीं खोएगा। यदि आप हमारी इस जानकारी का समर्थन करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में नसों की सफाई और दीर्घायु जरूर लिखें और एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दें। अब हम शांत होकर आज के उस सच की ओर बढ़ते हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। नसों का ब्लॉक होना केवल दिल या दिमाग में नहीं होता। अक्सर मौत का बम हमारे पैरों के अंदर चुपचाप बन रहा होता है। ये समस्या इसलिए भयानक है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण बहुत मामूली होते हैं और जब ये फटता है तो बचने के लिए केवल कुछ ही मिनटों का समय मिलता है। पिछले कुछ महीनों में भारत के बड़े अस्पतालों जैसे एम्स दिल्ली, फोर्टिस और अपोलो के इमरजेंसी वार्डों में पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फेफड़ों की नसों में ब्लॉकेज के कई गंभीर मामले सामने आए हैं। ये मामले इतने ज्यादा थे कि इमरजेंसी और चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के भी पसीने छूट गए। इनमें से 3 मरीजों की हालत तो इतनी नाजुक थी कि उन्हें 10 दिनों के भीतर वेंटिलेटर पर डालना पड़ा और वे मौत के मुंह से बाल बाल बचे। आइए पहले मामले को देखते हैं। दिल्ली की रहने वाली लक्ष्मी आंटी। लक्ष्मी आंटी की उम्र 60 साल से ज्यादा है और वे कुछ ही समय पहले रिटायर हुई थी। पड़ोसियों की नज़र में वे बहुत स्वस्थ थीं। वे रोज लोधी गार्डन में टहलने जाती थीं, सब्जी मंडी जाती थीं और काफी सक्रिय रहती थीं। उनका आयुष्मान कार्ड या हेल्थ कार्ड साल भर इस्तेमाल नहीं होता था क्योंकि उन्हें ना ब्लड प्रेशर था और ना शुगर। उनकी मेडिकल रिपोर्ट हमेशा सामान्य आती थी, लेकिन पिछले महीने लक्ष्मी आंटी को छाती में भारीपन महसूस होने लगा। वह कोई तेज दर्द नहीं था, बल्कि एक दबाव जैसा एहसास था। थोड़ा तेज चलने पर उनकी सांस फूलने लगती थी। उस समय दिल्ली में मौसम बदल रहा था, कभी गर्मी तो कभी हल्की ठंड। लक्ष्मी आंटी को लगा कि शायद उन्हें वायरल बुखार या भारी जुकाम हो गया है। उन्होंने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद वे अपने पोते पोतियों की देखभाल में ज्यादा थक जाती हैं, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। वे पास के क्लिनिक में गईं और डॉक्टर से जुकाम और मांसपेशियों के दर्द की दवा ले आई। दवा खाने के बाद उन्हें थोड़ा आराम मिला। शायद दवाओं के असर से वहस हो गई। उन्हें लगा सब ठीक है और वह फिर से घर के कामों और टीवी सीरियल्स में व्यस्त हो गई। लेकिन यमराज का इरादा कुछ और ही था। उनके शरीर के अंदर जो बम बन रहा था वो फटने की कगार पर था। दवा लेने के कुछ दिन बाद एक शाम लक्ष्मी आंटी लिविंग रूम में बैठकर अपना पसंदीदा टीवी सीरियल देख रही थी। अचानक उन्हें ऐसी घुटन महसूस हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। उन्होंने अपने सीने को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया, जैसे वे अपनी छाती खोलकर हवा अंदर भरना चाहती हो। उनका मुंह खुला था। वे पानी से बाहर निकली मछली की तरह तड़प रही थीं, लेकिन हवा अंदर नहीं जा रही थी। कुछ ही मिनटों में उन्हें बहुत तेज पसीना आने लगा। उनके लाल होंठ नीले पड़ गए और चेहरा सफेद कागज जैसा हो गया। घर वाले घबरा गए और तुरंत एक 108 एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन मास्क लगाने के बाद भी उनका ऑक्सीजन लेवल स्पोदो गिरता जा रहा था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने इमरजेंसी सीटी एंजियोग्राफी सीटी एंजियोग्राफी की। जब स्क्रीन पर रिपोर्ट आई तो डॉक्टरों के होश उड़ गए। लक्ष्मी आंटी के फेफड़ों की दोनों मुख्य धमनियां खून के बड़े थक्कों,
क्लॉथ से पूरी तरह जाम हो चुकी थी। इसे मैसिव एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है, जिसमें मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती कर बचाने की कोशिश शुरू की गई। अगर आपको लगता है कि यह बीमारी केवल बुजुर्गों को होती है तो आप गलत हैं। दूसरा मामला राहुल का है, जो मात्र 25 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बेंगलुरु की एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता है। राहुल का काम दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठकर कोडिंग करना था। एक दिन वह वंदे भारत ट्रेन से बेंगलुरु से हैदराबाद जा रहा था। करीब 6 घंटे के सफर के दौरान वह खिड़की वाली सीट पर पैर चढ़ाकर क्रॉस लेगेड बैठा रहा, लगातार मोबाइल पर गेम खेलता रहा, न पानी पिया और न ही अपनी सीट से उठा। जैसे ही ट्रेन हैदराबाद स्टेशन पहुंची, वो अपना बैग उठाकर खड़ा हुआ। तभी उसे चक्कर आया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह प्लेटफॉर्म पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाते समय राहुल का दिल 4 बार बंद हुआ, कार्डियक अरेस्ट। डॉक्टरों ने उसे बिजली के झटके, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए और कार्डियक मसाज सीपीआर किए। उसकी जान बचाने के लिए एकमो मशीन का सहारा लेना पड़ा, जिसने अस्थायी रूप से उसके दिल और फेफड़ों का काम संभाला। कई घंटों की सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने उसकी नसों से खून के थक्के निकाले। जब उसके माता पिता हैदराबाद पहुंचे तो अपने जवान बेटे को पाइपों से घिरा देखकर उनका रोकर बुरा हाल था। एक तीसरा मरीज नोएडा की एक कंपनी में काम करने वाला 30 वर्षीय युवक था। उसे पिछले 15 दिनों से खांसी में खून आ रहा था। काम के दबाव के कारण उसने छुट्टी नहीं ली और पेन किलर खाकर काम चलाता रहा। जब वह अंततः अस्पताल की ओपीडी पहुंचा तो डॉक्टर के कमरे में घुसने से पहले ही वह गिर पड़ा। उसे भी बड़ी मुश्किल से बचाया जा सका। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, लक्ष्मी आंटी इतनी स्वस्थ थी, राहुल इतना जवान था, फिर इन सबको अचानक दिल का दौरा या सांस रुकने जैसी स्थिति का सामना क्यों करना पड़ा? ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म आखिर क्या बला है? आसान भाषा में कहें तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब है कि फेफड़ों की मुख्य नस में कहीं से बहकर आया हुआ खून का थक्का, ब्लड क्लॉट, फंस गया है। इस थक्के को मेडिकल भाषा में थ्रोम्बस कहते हैं। आप कल्पना कीजिए कि शरीर का सारा खून फेफड़ों से होकर गुजरता है, जैसे गाड़ियां टोल प्लाजा से गुजरती हैं। अगर उस टोल प्लाजा पर एक बड़ा पत्थर रख दिया जाए तो पीछे की सारी गाड़ियां रुक जाएंगी और पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। फेफड़े केवल सांस लेने के लिए नहीं है, वे खून की सफाई की फैक्ट्री हैं। दिल गंदा खून कोदो वाला फेफड़ों में भेजता है, फेफड़े उसे ऑक्सीजन देकर वापस दिल को भेजते हैं, जो फिर पूरे शरीर, दिमाग, लिवर, किडनी को मिलता है। जब एक बड़ा थक्का इस रास्ते को बंद कर देता है तो दो चीजें होती हैं। शरीर के अंगों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। दिमाग सबसे संवेदनशील है, 5 मिनट ऑक्सीजन न मिले तो इंसान ब्रेन डेड या कोमा में जा सकता है। दिल उस थक्के के पार खून भेजने के लिए इतनी जोर लगाता है कि उसका दाहिना हिस्सा गुब्बारे की तरह फूल जाता है और अंत में दिल काम करना बंद कर देता है, कार्डियक अरेस्ट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, फेफड़ों में इतना बड़ा थक्का आया कहां से? सच रोंगटे खड़े करने वाला है। ये थक्के फेफड़ों में नहीं बनते। इनका असली घर आपके पैरों की गहरी नसों, डीप वेन्स में होता है। यानी जब आप सीने में घुटन महसूस कर रहे होते हैं तो अपराधी आपके पैरों में छिपा होता है। इसे समझने के लिए पैरों के रक्त संचार को समझना होगा। दिल से खून पैरों तक धमनियों के जरिए जाता है, जो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की वजह से आसान है। लेकिन पैरों से गंदा खून वापस दिल तक पहुंचाने के लिए उसे चढ़ाई करनी पड़ती है। इस मुश्किल काम के लिए कुदरत ने 2 इंतजाम किए हैं। नसों के अंदर वैल्व्स होते हैं, जो छोटे दरवाजों की तरह होते हैं। वे खून को ऊपर जाने देते हैं लेकिन नीचे गिरने नहीं देते। हमारी पिंडलियों, काफ मसल्स की मांसपेशियां, जब हम चलते हैं तो ये मांसपेशियां नसों को दबाती हैं और खून को ऊपर की ओर पंप करती हैं। इसीलिए पिंडलियों को शरीर का दूसरा दिल कहा जाता है। खून के थक्के बनने के 3 मुख्य कारण: वर्चुअस ट्रिएड, रक्त प्रवाह का धीमा होना, ब्लड स्टेसिस। अगर खून बहना बंद हो जाए या बहुत धीमा हो जाए तो वह जमने लगता है। जैसे बहती नदी साफ रहती है लेकिन रुका हुआ पानी कीचड़ बन जाता है। लंबे समय तक एक ही जगह बैठना, जैसे राहुल ट्रेन में बैठा था, या बुजुर्ग जो घंटों टीवी देखते हैं या ताश कैरम खेलते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है। सर्जरी के बाद बिस्तर पर पड़े रहना या वेरिकोज वेन्स होना भी जोखिम बढ़ाता है। खून का गाढ़ा होना, हाइपर कोएगुलेबिलिटी। अगर खून बहुत चिपचिपा हो जाए, इसका मुख्य कारण शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन है। कई बुजुर्ग सफर के दौरान बाथरूम जाने के डर से पानी नहीं पीते, जिससे खून चाशनी की तरह गाढ़ा हो जाता है। कैंसर, गर्भावस्था या हार्मोन की गोलियां लेने वालों में भी खून जल्दी जमता है। नसों की अंदरूनी परत का
क्षतिग्रस्त होना, वेसल वॉल इंजरी। अगर पैर में चोट लगी हो, एक्सीडेंट हुआ हो या लंबे समय से शुगर और बीपी की वजह से नसों में सूजन, फ्लेबिटिस हो, तो वहां थक्के जमने का खतरा बढ़ जाता है। जब ये तीनों स्थितियां मिलती हैं तो पैरों में एक टाइम बम बन जाता है। ये थक्का चुपचाप पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही आप अचानक खड़े होते हैं या तेज चलते हैं, मांसपेशियों के दबाव से वह थक्का अपनी जगह से उखड़ जाता है। वहां से वह बिजली की रफ्तार से दिल के दाहिने हिस्से से होता हुआ फेफड़ों की नसों में जाकर फंस जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में मात्र कुछ सेकंड लगते हैं। पैरों के वो 4 जानलेवा संकेत जिन्हें पहचानना जरूरी है। अगर आपके पैरों में थक्का बन रहा है तो वे चुप नहीं रहेंगे। वे आपको ये 4 चेतावनी देंगे। पैरों में असमान सूजन, आसिमेट्रिक स्वेलिंग। अक्सर बुजुर्गों के दोनों पैरों में शाम को थोड़ी सूजन आती है, जिसे वे सामान्य समझते हैं। लेकिन अगर केवल एक पैर में सूजन आए, जैसे बायां पैर भारी हो गया और दायां बिल्कुल ठीक है, तो ये खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि उस पैर की नस ब्लॉक हो गई है और खून वापस नहीं जा पा रहा। वह पैर हाथी के पैर जैसा या एक सफेद मूली जैसा मोटा दिखने लगता है। असहनीय दर्द और कोमलता, पेन एंड टेंडरनेस। ये साधारण मोच या ऐंठन नहीं है। यह दर्द पिंडली की गहराई में होता है। दबाने पर या खड़े होने पर यह बहुत बढ़ जाता है। यहां सबसे बड़ी गलती मालिश करना। हमारे बुजुर्ग अक्सर पैर दर्द होने पर झंडू बाम या तेल से जोर जोर से मालिश करवाते हैं। अगर वहां थक्का है तो मालिश करने से आप उस थक्के को खुद अपने हाथों से उखाड़कर फेफड़ों की ओर भेज रहे हैं। यह मौत को दावत देने जैसा है। कभी भी सूजे हुए और दर्द करते पैर की मालिश न करें। लालिमा और रंग बदलना, रेडनेस। प्रभावित हिस्सा गहरा लाल या नीला बैंगनी पड़ सकता है। लोग इसे अक्सर यूरिक एसिड, गाउट या कीड़े का काटना समझ लेते हैं, लेकिन थक्के की लाली पूरी पिंडली पर एक पट्टी की तरह फैलती है। स्थानीय गर्मी, लोकल हीट। अगर आप अपना हाथ प्रभावित पैर पर रखें तो वह दूसरे पैर की तुलना में काफी गर्म महसूस होगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में फेफड़ों में ब्लॉकेज के लक्षण, अचानक सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होना, सीने में तेज दर्द जैसे छाती फट रही हो, दिल की धड़कन का 100 से ऊपर चले जाना, खांसी में खून आना, अचानक चक्कर आकर बेहोश हो जाना। इलाज के तरीके मॉडर्न मेडिसिन है। अगर मरीज समय पर अस्पताल पहुंच जाए तो अनिल बंसल जैसे विशेषज्ञ हेपरिन जैसी खून पतला करने वाली दवाएं देते हैं। अगर थक्का बहुत बड़ा है तो थ्रोम्बोलिसिस, थक्के को पिघलाने वाला इंजेक्शन दिया जाता है। और यदि स्थिति बहुत गंभीर है तो कैथेटर के जरिए नसों में तार डालकर उस थक्के को वैक्यूम क्लीनर की तरह खींचकर बाहर निकाला जाता है। बचाव के 5 सुनहरे नियम, प्रिवेंशन गाइड। गतिशीलता, कीप मूविंग। हर 1 घंटे में अपनी जगह से उठकर 2 मिनट टहलें। अगर आप सफर में हैं और उठ नहीं सकते तो अपनी जगह पर बैठकर पंजों को ऊपर, नीचे और गोल गोल घुमाएं। ये पिंडली के पंप को चालू रखेगा। खूब पानी पिएं। हाइड्रेशन। सफर में हो या घर पर दिन भर में कम से कम 2-3 लीटर पानी पिए। खून को गाढ़ा ना होने दें। चाय कॉफी कम पिएं क्योंकि वे शरीर से पानी बाहर निकालते हैं। सही खान पान, हेल्दी डाइट, तला भुना और बहुत ज्यादा नमक वाला खाना कम करें। ओमेगा 3 मछली या अलसी, हरी सब्जियां और साबुत अनाज खाएं। हार्मोन की दवाओं पर नजर। अगर आप गर्भनिरोधक गोलियां या मेनोपॉज की दवाएं ले रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लेते रहें। स्वयं की जांच और डॉपलर टेस्ट, डॉपलर अल्ट्रासाउंड। अगर पैरों में वेरिकोज वेन्स हैं या बार बार भारीपन लगता है तो वीनस डॉपलर टेस्ट कराएं। ये एक साधारण सोनोग्राफी है जिससे नसों के अंदर के थक्के साफ दिख जाते हैं। दोस्तों, आज की ये क्लास केवल जानकारी नहीं बल्कि एक जीवन रक्षक संदेश है। आपके पैर आपके शरीर के सबसे वफादार सेवक हैं। वे आपका बोझ उठाते हैं। उनकी आवाज सुने। आपकी सेहत ही आपके बच्चों के लिए सबसे बड़ा उपहार है। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके बच्चे भी सुकून से काम कर पाएंगे। कृपया इस वीडियो को अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें, खासकर उन बुजुर्गों को जो लंबे समय तक बैठकर ताश खेलते हैं या सफर करते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जान बचा ले। स्वस्थ जीवन 60+ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना और अपनी नसों का ख्याल रखें।